Hello everyone, welcome to our new channel Handy Maths. In this channel, we will discuss and solve questions of maths of class 9th and 10th with NCRTs. So if you like the content, then please subscribe, like and share the videos. And here we'll start with the first chapter, which is number system of class 9th and with exercise 1.1. So before directly jumping to the exercise, we must take a brief basic revision of this chapter. मतलब इंट्रोडक्शन. तो चैप्टर जो है उसका नाम है नंबर सिस्टम, और ये जो चैप्टर है वो 6, 7, 8 सभी क्लासेस में आया है. लेकिन इस बार 9th क्लास में ये थोड़ा सा मतलब अलग तरीके से इंट्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि इसमें रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स भी आ गए हैं. उससे पहले हम करते थे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स तक. तो सबसे पहले हम करेंगे नेचुरल नंबर्स. वैसे तो नंबर्स बहुत सारे होते हैं, मतलब कहते हैं कि काउंटिंग जो मतलब गिनती है, नंबर्स जो है वो अनगिनत होते हैं, हम कहीं तक भी काउंट कर सकते हैं. लेकिन उन नंबर्स को हम जिस तरीके से कैटेगराइज करते हैं, उसका सेट जिस तरीके से बनाते हैं, उसी की बेसिस पे हम कहेंगे कि कौन से नंबर नेचुरल नंबर्स होते हैं, कौन से होल नंबर्स, कौन से इंटीजर्स, कौन से रेशनल नंबर्स. और ये हम सब जानते भी हैं, लेकिन फिर भी एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि नेचुरल नंबर जो हैं वो कौन से होते हैं. जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे करके चलते रहते हैं, मतलब इन्फिनिटी तक, तो उन सभी नंबर्स को हम, उस पूरे नंबर के सेट को हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स, और उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से. ठीक है, इस पूरे सेट को, मतलब सारे के सारे नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं. उसी तरीके से होल नंबर्स कौन से होते हैं, जिसमें नेचुरल नंबर्स के साथ साथ जीरो और ऐड हो जाता है, यानी कि सेट जो होगा वो होगा 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. तो इसमें है जीरो और ऐड हो गया 1, 2, 3, 4. और जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से आएंगे, उनमें हमसे पूछेंगे कि क्या सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, तो हमारा आंसर होगा येस, क्योंकि सभी के सभी नेचुरल नंबर्स जो हैं वो होल नंबर्स के सेट में हैं. लेकिन अगर कोई पूछेगा कि सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो हम कहेंगे नो, क्योंकि ज़ीरो जो है वो एक होल नंबर है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, तो सारे के सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते. इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और एक्सरसाइज 1.1 में भी और बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं. तो हमें उस सेट में कौन कौन से नंबर आते हैं वो हमें पता होना चाहिए. इंटीजर्स में क्या होगा, होल नंबर्स प्लस नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि होल नंबर्स प्लस में नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स. हाँ, होल नंबर्स के सेट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से. होल नंबर्स के सेट को डिनोट करेंगे कैपिटल डब्ल्यू से, और नेचुरल नंबर्स को कैपिटल एन से. इंटीजर्स होते हैं होल नंबर्स प्लस में नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि -1, -2, -3. ये होगा माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा चलते चलते, और ये जाएगा इन्फिनिटी तक. ये हो गया कंप्लीट सेट. ठीक है, इस पूरे सेट को हम कहेंगे इंटीजर्स. यानी इंटीजर्स हो गए नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, ज़ीरो एंड नेचुरल नंबर्स. ठीक है, ज़ीरो, नेचुरल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स. और इसको हम डिनोट करते हैं जेड से. ठीक है, आई से नहीं करेंगे, इसको जेड से करेंगे, ये याद रखना है. उसके बाद आ जाता है रेशनल नंबर्स. नाउ कमिंग टू रेशनल नंबर्स. तो रेशनल नंबर्स जो हैं वो सिर्फ 9th क्लास में ही इंट्रोड्यूस हुए हैं, उससे पहले हमें रेशनल नंबर्स के बारे में कुछ नहीं पता था, तो इसलिए हमें इसको थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा. रेशनल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं क्यू से. ठीक है, कौन से होते हैं, दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are integers and q is not equals to 0. ये है इसकी डेफिनेशन, कि वो नंबर जिनको p by q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और p और q यहाँ पे क्या होंगे, इंटीजर्स. यानी कि p और q की वैल्यू क्या हो सकती है, -1, -2, -3, कुछ भी. 0 हो सकती है, 1, 2, 3 से एंड तक कुछ भी हो सकती है. और q जो है वो 0 नहीं होगा, क्योंकि कोई भी नंबर के नीचे अगर 0 आ जाता है तो उसकी वैल्यू हो जाती है नॉट डिफाइंड. ठीक है, ऊपर 0 आ सकता है लेकिन नीचे 0 आएगा तो वैल्यू हो जाएगी नॉट डिफाइंड. न्यूमरेटर मतलब डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए. तो q कैन नॉट बी 0, और p एंड q should be integers, and the number can be written in the form of p and q, then it is a rational number. और so what are rational numbers?
Rational numbers are those which can be represented in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equals to 0. यानी कि रेशनल नंबर्स वो हैं जो डायरेक्टली हम जिसको मतलब फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिख सके, जैसे कि फ्रैक्शन भी इसी तरीके से लिखी होती है 3/5, 4/9, तो वो सारे के सारे रेशनल नंबर्स होते हैं. कोई 2 है उसको भी हम रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 के नीचे 1 लगा के. कोई भी इंटीजर है उस जैसे -2 हो तो उसके नीचे भी 1 लगा के उसको हम रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है. और इसमें लेकिन एक पॉइंट मिस हो जाता है. अगर कोई फ्रैक्शन इस तरीके से है, मान लो एक सेकेंड 4/8, तो कोई हमसे पूछे कि ये जो है ये रेशनल नंबर है या नहीं है. ये भी रेशनल नंबर है, लेकिन रेशनल नंबर को मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए. स्टैंडर्ड फॉर्म याद होगी 6 या 7th 8th क्लास में हम करते थे कि इनको काट के जो सबसे छोटी फॉर्म लिख देते थे कि आगे ना कटे, तो उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म. तो ये इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए. ये जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, ये है, तो ये रेशनल नंबर है. इसमें इसीलिए हम एक और पॉइंट ऐड कर लेंगे कि पी एंड क्यू इंटीजर्स के साथ साथ को प्राइम्स भी होने चाहिए. और को प्राइम्स का मतलब क्या है कि पी और क्यू यानी कि ऊपर वाला न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है उसके बीच में कोई और कॉमन नंबर ना हो एक्सेप्ट 1, तो उन्हीं नंबर को को प्राइम कहते हैं. ठीक है. तो इसमें हमें ये भी पता लग गया कि को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं. को प्राइम्स नंबर जो हैं वो होते हैं जिनमें कोई भी और नंबर कॉमन नहीं होता एक्सेप्ट 1. और ये सेट जो है वो 2 नंबर का भी हो सकता है, 3 का भी, 4, 5, 6 कितने का ही हो सकता है. कोई हमसे पूछे कि 2 और 5 को प्राइम्स हैं तो है, यानी कि ये जो सेट है ये को प्राइम नंबर का है क्योंकि 2 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है. कोई हमसे पूछे 2, 5 और 9 को प्राइम्स है तो ये है, लेकिन 2 और 4 को प्राइम्स नहीं है, 41 और 82 को प्राइम्स नहीं है. ठीक है. तो को प्राइम होना चाहिए यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, क्यू मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0 और बाकी फ्रैक्शन होने चाहिए. तो वही है रेशनल नंबर्स. इसकी एक और डेफिनेशन भी है और इससे जो अलग होते हैं वो इर्रेशनल नंबर्स भी हैं, लेकिन उनका इंट्रोडक्शन इसी चैप्टर में आएगा पर नेक्स्ट एक्सरसाइजेस में आएगा. और रेशनल नंबर्स तक इरेशनल नंबर्स तक सब जो नंबर हैं जो भी हमने करा, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, इन सबको कहते हैं रियल नंबर्स. इनके अलावा इमेजिनरी नंबर्स भी होते हैं जिनको अभी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. ठीक है. अब हम करेंगे एक्सरसाइज. तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.1. ठीक है. 9th NCERT की. एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इज जीरो अ रेशनल नंबर. यानी इन्होंने हमसे पूछा कि जीरो रेशनल नंबर है या नहीं है. तो सबसे पहले तो यही आंसर कर देते हैं कि ज़ीरो जो है, वैसे क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ना चाहिए लेकिन फिर भी ज़ीरो जो है वो रेशनल नंबर है, क्योंकि मैंने कहा था कोई भी इंटीजर जो है जिसके मतलब अगर उसके नीचे वो पी बाई क्यू की फॉर्म में ना हो तो भी हम उसके नीचे 1 लगा के उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं. सो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जहाँ पे कि पी और क्यू जो है वो को प्राइम्स हैं, इंटीजर्स हैं, और क्यू जो है वो ज़ीरो के इक्वल भी नहीं है, तो ज़ीरो जो है वो रेशनल नंबर है. तो हम इसको आंसर को लिखेंगे यस. So we will write the answer as that yes, 0 is a rational number because नंबर एग्जाम में या नोटबुक में इस तरीके से लिखना. यस, 0 इज़ अ रेशनल नंबर बिकॉज 0 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू. आप पूरा लिख लेना. बिकॉज 0 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू as 0/1, where 0 and 1 are co-primes and integers and 1 is not equals to 0. और तो डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है तो 0 रेशनल नंबर है. नेक्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन का वो है, कैन यू राइट इट in the form p by q where p and q are integers and q is not equals to 0. तो वही है कि अभी हमने वही करके दिखाया कि हम इसको p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं नहीं. बेसिकली हमसे क्या जानना चाहते हैं कि हम इंटीजर्स को मान लो सिर्फ इस तरीके से दिया हुआ है या सिर्फ इस तरीके से दिया हुआ है तो हम उसको लिख सकते हैं या नहीं p by q की फॉर्म में. तो ये हमें इससे ये जानना चाहते हैं कि हम उसके नीचे 1 लगा के उसको रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं. हमें ये नहीं देखना कि ये फ्रैक्शनल फॉर्म में तो है ही नहीं तो ये रेशनल नंबर नहीं है. नहीं, 1 किसी के नीचे लगाया भी जा सकता है और हटाया भी जा सकता है. ठीक है. और उससे उसकी वैल्यू पे भी इफेक्ट नहीं होगा. तो ऑल द इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स. इनफैक्ट ऑल द नेचुरल नंबर्स, ऑल द होल नंबर्स, ऑल द इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स. नाउ जंपिंग टू क्वेश्चन नंबर 2. Find 6 rational numbers between 3 and 4. So how will we find out the rational numbers between any two given numbers?
तो उसको हम इस तरीके से करेंगे। इन्होंने हमसे कहा है कि 6 रेशनल नंबर्स जो है वो हमें फाइंड आउट करना है 3 और 4 के बीच में। सबसे पहली बात तो ये कि कोई भी दो गिवन नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, लेकिन हमें पता कैसे लगेगा कि इनके बीच में कौन से हैं, इनके बीच में जो लाइक करते हैं। तो इसके लिए हम इनकी वैल्यूज़ को इंक्रीज़ कर देंगे। 3 और 4 के बीच में तो वैसे 3.1 है, 3.2 है, ये सारे के सारे रेशनल नंबर हैं भी। 3.3 है, 3.4 है, कितने भी लिख लो, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। वरना हम इनकी वैल्यू को मतलब बड़ा कर देंगे। जैसे कि हमें फाइंड आउट करने हैं 6 रेशनल नंबर्स, तो हम इसको 7 से या 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को, मतलब 6 से बड़े नंबर से। सपोज मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 3 7 जा 21 और ये हो गया 4 7 जा 28। अब इनके बीच में साफ मिल रहे हैं नंबर्स 22, 23, 24, 25, 26, 27। 1 2 3 4 5 6 6, ठीक है। तो 6 रेशनल नंबर्स हमें इनके बीच में मिल गए हैं, यानी कि हम उसकी वैल्यू को एक्सपेंड कर देंगे। और कैसे कर देंगे, जितने भी रेशनल नंबर्स अगर हमें फाइंड आउट जितने भी रेशनल नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं उससे मतलब जैसे 6 करनी है तो 7 8 9 इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बिल्कुल सेम है। इसमें हम इन नंबर्स को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन इस तरीके से हमें पता होना चाहिए, और ये चीज़ सिखाने के लिए ही जो है मतलब हमें ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो दिखने में लग रहा है कि इनके बीच में कोई भी रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि 3/5 के जस्ट बाद 4/5 आ जाते हैं। लेकिन इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, 3/5, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो इनकी वैल्यूज़ भी हम एक बार एक्सटेंड कर देंगे और इनको हम लिख देंगे, हमें चाहिए 5 रेशनल नंबर्स, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस पूरे को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पूरे को करने के लिए हमें ऊपर भी और नीचे भी करना पड़ेगा, ताकि पूरी जो वैल्यू है वो जो उसकी जो फॉर्म है, फ्रैक्शनल फॉर्म की जो वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू, वो सेम रहे। तो इसको ऊपर से भी मल्टीप्लाई करें, नीचे से भी, तो ये हो जाएगा 18/30। और इसको भी करेंगे हम 6 से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें 5 रेशनल नंबर्स चाहिए, तो 6 का गैप तो आना ही चाहिए ताकि इसके बीच के नंबर्स हम लिख सकें। तो हमारे पास आ गया 18/30 और 24/30। इनके बीच के जितने भी नंबर्स हैं वो हम लिख सकते हैं, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो ये हो गए 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इसको भी हम काट के वापस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं 2/3। लेकिन इसको अगर ऐसा छोड़ देंगे तो ये ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगेगा, क्योंकि 5 5 और 30 30 तो साफ दिख रहा है कि ये नंबर्स इनके बीच के हैं, तो इसलिए हम इनको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। नंबर 4, जो कि मैं नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, जो कि मैं बता भी रही थी कि जैसे हमसे पूछते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, तो इस तरीके की स्टेटमेंट्स हमसे पूछते हैं और हमें बताना होता है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। तो इसके लिए हमें सेट पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर, अब क्वेश्चन है एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, तो नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं, ये सारे, और होल नंबर्स हैं 0 1 2 3 4 5, ये सारे। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स में आते ही हैं, बस होल नंबर्स में 0 एक्स्ट्रा है, तो सभी के सभी नेचुरल नंबर्स तो होल नंबर्स हैं और ये स्टेटमेंट है ट्रू। लेकिन सभी के सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं या नहीं ये पूछेंगे तो हम कहेंगे स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर लिखा हो कि इज एवरी होल नंबर अ नेचुरल नंबर, स्टेटमेंट इज फॉल्स। इज एवरी नेचुरल नंबर अ होल नंबर, स्टेटमेंट इज ट्रू। इज एवरी हाँ एवरी इंटीजर अ होल नंबर, तो सभी के सभी इंटीजर होल नंबर होते हैं या नहीं होते हैं, स्टेटमेंट है फॉल्स, क्योंकि इंटीजर्स में नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, यानी कि -1 -2 -3 -4, ये सारी वैल्यूज 0 1 2 3 4, ये सारी वैल्यूज़ भी आती हैं, ये होते हैं इंटीजर्स, लेकिन होल नंबर्स में सिर्फ यही वैल्यूज़ आती हैं। तो इसीलिए इंटीजर्स की ये जो नेगेटिव वाली वैल्यू है ये होल नंबर्स के सेट में नहीं होती। तो हम कहेंगे कि सारे के सारे इंटीजर्स होल नंबर्स नहीं हो सकते, क्योंकि इंटीजर्स में एक्स्ट्रा नंबर भी हैं जो कि होल नंबर्स में नहीं है।
एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, फोल्स। लेकिन एवरी होल नंबर इज़ अ रेशनल नंबर पूछेंगे तो ट्रू है। एवरी रेशनल नंबर होल नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि होल नंबर में जो वैल्यूज़ होती हैं वो होती हैं 0 1 2 3, 0 1 2 3 4 5 6 7 ये वाली। लेकिन अगर कोई ऐसी वैल्यू आ गई 1.2, तो इसकी जो वैल्यू है वो तो 0.5 है, सॉरी ये एक फ्रैक्शनल नंबर है, और वैसे तो इसकी वैल्यू 0.5 है, तो कोई कह सकता है कि इनके बीच में है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि एक फ्रैक्शनल वैल्यू है तो, और रेशनल नंबर है तो जो कि होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर्स में कंप्लीट नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो रेशनल जो हमने जो ऑर्डर लिखा था एक्चुअल में ये इस ऑर्डर पे बेस्ड है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स। सारे इस जितना ऑर्डर नीचे है, मतलब बड़ा वाला जो है वो छोटे वाले की पोजीशन नहीं लिख सकता, लेकिन छोटे वाला बड़े की पोजीशन ले सकता है। यानी कि नेचुरल नंबर होल नंबर भी है, इंटीजर भी है और रेशनल नंबर भी है। होल नंबर इंटीजर है, रेशनल नंबर है, इन सब का उल्टा पॉसिबल नहीं है। रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन इंटीजर जो है वो होल नंबर नहीं हो सकता, इंटीजर लेकिन रेशनल नंबर हो सकता है। यानी कि अपने से बड़े वाला हो सकता है, अपने से छोटे वाला नहीं हो सकता, क्योंकि अपने से बड़े वाले में एक सेकेंड, अपने से जो छोटे वाले सेट में ये कंप्लीट नहीं जाएंगे, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा नंबर्स हैं। हर एक स्टेप में इनके पास कुछ एक्स्ट्रा नंबर्स आ जाते हैं जो कि पीछे वाले सेट में नहीं थे, तो इसीलिए ये अपने से छोटे वाली वैल्यू नहीं हो सकते, मतलब छोटे वाली पोजीशन में नहीं जा सकते, छोटे वाले सेट में ये फिट नहीं होते। दिस इज़ द रीज़न। So that's it for now. We will meet in the next class for exercise 1.2. If there is any query, then you can drop it in the comment box. Please like, subscribe, and share if you like the video. Thank you.